हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंट फिगर्स जो हमने पढ़ा प्रीवियस क्लास में उनके एरिया के बारे में। सपोज वहाँ ट्रायंगल है ए बी सी ट्रायंगल, सो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने डी, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 BC इंटू AD, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ स्क्वायर है, ए साइड है, ए साइड ए, ऑल साइड्स आर इक्वल। जब भी हमारे पास एरिया निकालते हैं इस तरह के फिगर का, साइड इंटू ब्रेथ होते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ भी है हमारी ए है और ब्रेथ भी ए है, मीन्स ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे ए साइड का स्क्वायर, ए इसका मीन्स कि साइड का स्क्वायर, जो साइड दे रखी है उसका होल स्क्वायर। अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया हमें, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में ये नहीं है ए बी सी डी, पूछेगा ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, इसका एरिया निकालिए आप। अगर हमें लेंथ ब्रेथ सही से नहीं दी हुई है तो इसमें हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके देगा क्वेश्चन में हमें। क्या हो जाएगा इसका एरिया हमारा 1/2, बेस क्या है इसमें, ये इस बेस के ऊपर ये ट्रायंगल, पहले समझाते हैं इसको। ट्रायंगल लेंगे हम ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी का एरिया क्या होगा, एरिया को ए आर भी लिखते हैं। 1/2 बेस क्या है डी बी और हाइट क्या है ए डी। फिर हमने लिया ट्रायंगल बी सी डी ट्रायंगल लिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 बी डी इंटू सी ई ले लिए, सी ई हो गया। अब पूरे फिगर का एरिया क्या कहलाएगा, दोनों का सम 1 + 2, इक्वेशन नंबर 1 2 क्या लिखेंगे, ऐड 1 and 2, क्या हो गया 1/2 कॉमन निकाल लेंगे, बी डी यहाँ पे कॉमन निकाल दिया हमने, क्या बच गया ए डी प्लस सी ई। अब ए डी और सी ई क्या है, ये मान लिया हाइट h1 h2 और बी डी डायगनल है हमारे पास, बी डी क्या है इसका डायगनल है, डी ले लिया हमने, तो क्या लिख देंगे इसको 1/2 डायगनल h1 प्लस h2। तो ये हो गया हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया, निकल गया हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल का। इसी तरह से आपको एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ का यूज़ करेंगे। और हमारे पास अब किसी ने कहा कि इसमें अब एक ही पार्ट, किसी भी क्वेश्चन में जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व के लिए पूछेगा तो जितनी भी इसमें अननोन फिगर होती हैं, अगर इसमें हमारे पास कितनी अननोन है, हम बात करें इसी क्वेश्चन की, इसी में बात करें एरिया में कितनी अननोन क्वांटिटी है, 1 2 3 4। कभी भी आपको इन 4 क्वांटिटी में से, चाहे आप 8th में पढ़ते हो या 9th में या 10th में, ये आगे ही पढ़ेंगे, इसमें से कभी भी आपको, और एक ही क्वेश्चन दे रखा है, अभी हम एक ही बार में पढ़ रहे हैं, तो इन 4 में से 1 2 3 4 में से आपको 3 की फिगर वो दे के रखेगा ऑलवेज। ये मत सोचना कि हमें हाइट h1 h2 में से कोई एक फिगर आपको ये देगा ही देगा, डी देगा आपको इसका डायगोनल और एरिया दे देगा, पूछ लेगा आपसे h2 निकालिए आप, कभी आपसे पूछेगा एरिया दे देगा, हाइट दोनों दे देगा, डायगोनल डिस्टेंस निकालिए आप, तो डायगोनल निकाल देंगे यहाँ से आप। पूछेगा एरिया निकालो, तो डी भी देगा हमको डायगोनल और हाइट भी देगा, हाइट निकालेंगे। तो कभी भी क्वेश्चन बच्चों ये मत सोचना कि हमें कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पहले आप पढ़ो एक बार, तो आधा क्वेश्चन तो आपने अगर क्वेश्चन को सही से पढ़ लिया
तो वही सॉल्व हो जाता है आपका। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आधा क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो जाता है, क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ने के बाद, क्वेश्चन को देखने के बाद। अब एक फिगर आती है आपकी रोम्बस, हमने बात की थी रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, ये एक स्पेशल केस है ये भी। रोम्बस का ABC, हमें इसका सिर्फ फॉर्मूला याद रखना चाहिए, एरिया ऑफ रोम्बस वन बाई टू D1 इंटू D2 मीन्स कि क्या लिखा हमने 1/2 AC इंटू BD। इनके जो डायगनल है, इन डायगनल की का मल्टीप्लिकेशन 1/2 से हमारा मिल जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 AC इंटू BD, ये आपका एरिया ऑफ रोम्बस, दोनों डायगनल का मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपल फॉर्मूले हैं। अब अगला पॉइंट आता है हमारे पास, जो फिगर है ट्रिपेजियम की, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम क्या बताया था हमने, ये आपका ट्रिपेजियम है, ये ABCD, ये AB हमने इसमें ट्रिपेजियम में क्या होगा AB पैरेलल टू DC होगा। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया कभी भी होगा इसका एरिया होता है हमारे पास, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इसके ऊपर में H1 ABCDE मान लिया। क्या होता है इसका फॉर्मूला 1/2 H1 मीन्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ के डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सारी हमारी कांस्टेंट आएगी यहाँ तक। ये हाइट, यहाँ पर भी हाइट वही रहेगी, यहाँ भी हमारे पास बीच के डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही रहेगी। तो H1 ये पूरे में डिस्टेंस हमारी सेम रहेगी यहाँ तक H1 इंटू AB की डायमेंशन प्लस DC की डायमेंशन, AB की डायमेंशन प्लस BC की डायमेंशन को ऐड कर देंगे और परपेंडिकुलर बीच की जो डिस्टेंस है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल जाएगा एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। ये है क्या है आपका ट्रिपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम हमारा होता है 1/2 डिस्टेंस इंटू दोनों पैरेलल साइड्स का सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये फॉर्मूले हैं जो आपको इसी तरह से जब हमने वो बताया था आपको कि अगर पॉलीगॉन है आपके पास तो कैसे सॉल्व करेंगे पॉलीगॉन के क्वेश्चंस को। इसको अगर हमने इस तरह से बांट दिया दो भागों में, ये हो गया ट्रेपेजियम, इसकी डायमेंशन देगा हमारे पास, यहाँ से ये डायमेंशन पैरेलल है, ये लाइन ये पैरेलल है, इनका सम और ये बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें देगा, इसकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देगा हमें और ये डायमेंशन देकर रखेगा, ये भी देगा हमें, और ये दो निकल जाएंगी। तो इस तरह क्वेश्चन आप करते रहोगे, डायमेंशन जो दे रखी हैं उनको केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर हम अब इसके एक दो क्वेश्चन हैं वो हम देखते हैं। कुछ हम इस क्वेश्चन को यहाँ लिख नहीं रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इतना लिखेंगे उससे कम टाइम में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आपका 9.1 में, ए शेप ऑफ ए टॉप सरफेस एज ए टेबल इज ट्रेपेजियम। इसने क्या फिगर बना के दे दी है आपको, आप क्वेश्चन यहीं पर समझ सकते हैं। ये फिगर क्या दे रखी है इसने, एक ट्रेपेजियम है ये हमारे पास, ट्रेपेजियम, ये डायमेंशन दे रखी है 1 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, प्लस ये दे रखा है इसने कितना 1.2 मीटर, प्लस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की है 0.8 मीटर,
फाइंड द एरिया। तो हमने क्या कहा आपसे कि कभी भी इसका हमारा एरिया क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया इज इक्वल टू 1/2 हाइट इंटू पैरेलल साइड का सम, नाम देते हैं इसको ABCDE, एच ना लिखे अभी हम ऐसे लिखते हैं DE AB प्लस DC। हमने क्या कहा था आपसे कि इसमें कितनी अननोन है, 1 2 3 4 अननोन में से हमको 3 गिवन है, 1 2 3, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, एरिया निकाल देंगे हम, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। ये ज़्यादा इसको करने की जरूरत नहीं है कि हम इसको कैलकुलेशन मिस्टेक में, जब कैलकुलेशन में जाएँ ये आप लोग अपने एंड से खुद से करें। और मैथमेटिक्स में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, मैथमेटिक्स में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी यूनिट हमें दे रखी हैं, जो हमारी यूनिट दे रखी हैं वो हमें हमेशा सेम, ऐसा ना हो क्वेश्चन में यहाँ दे दे वो सेंटीमीटर हमसे और यहाँ दे रखा मीटर में, तो सभी को हम पहले एक ही यूनिट में लेकर आएंगे क्वेश्चन में, ताकि मैक्सिमम एग्जामिनेशन में टीचर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्या कहेगा, रनिंग में लिखा हुआ है सेंटीमीटर एक को लेते हैं मीटर में, तो बच्चा जानबूझ के, टीचर ने लिखा है जानबूझ के यहाँ पर वो चेंज किया है उसकी यूनिट को, और बच्चे उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं और वो क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं अपना। तो उन मिस्टेक से हमें बचना है। तो सिंपल क्वेश्चन है ये आपका, इसको आप कर सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरह दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो आप, एक दो क्वेश्चन देखेंगे तो सारे क्वेश्चन मालूम पड़ेगा सब एक से हैं। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विथ 34 सेंटीमीटर, एरिया क्या दे दिया इसने हमारे पास 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमें क्वेश्चन में गिवन हो उसको पहले आप नोट डाउन जरूर करें कॉपी पे। एंड लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड, सपोज हमने डायग्राम बना ही लेते हैं इसका ट्रेपेजियम का, ये L1 है, L2 है, H1 है और एक इसका एरिया है। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन, पैरेलल साइड 10 सेंटीमीटर, ये मान लिया हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, H 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। ये हमसे पूछा, हमने क्या बताया था हमें, A = 1/2 H1 L1 प्लस L2। 1 2 3 4 अननोन में से हमें 3 गिवन है, एरिया गिवन है, H गिवन है, L1 गिवन है, L2 पूछा है, L2 निकाल देंगे, क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इसको, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व आपका। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर हमारे 4 अननोन है 1 2 3 4, तो 3 हमें गिवन रहेंगे ऑलवेज। ये मत सोचना कि हमें 2 दे करके 2 पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा क्वेश्चन वाला आपसे। यही मैथमेटिक्स की खूबी है कि आपसे जो ये 3 ही दे करके चौथा पूछेगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे क्वेश्चन 1-1 मिनट के क्वेश्चन है जो आप लोग आराम से आपने कर लिए होंगे और कर रहे होंगे आप लोग। क्या कहता है इसमें, एक फिगर दे दी है, ये फिगर है, क्या है, नहीं ये फिगर गलत बना दिया, फिगर ये नहीं है। फिगर क्या कहता है ये, इसमें इस फिगर में बच्चों को जो समझते हैं, जिन्होंने पढ़ा है, वो क्वेश्चन को कर जाएंगे आराम से। ABCD क्या कहता है ये, लेंथ ऑफ द फेंसिंग ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। फेंसिंग में क्या दिया इसने, फेंसिंग और ट्रेपेजियम, लेंथ ऑफ फेंसिंग, वर्ड पे एम्फेसाइज करना है, इसमें देखा फेंसिंग, समझना फेंसिंग, फेंसिंग मतलब इसमें दे रखा है इसने पेरीमीटर, इसमें हमें पेरीमीटर इसका दे रखा है। और पेरीमीटर होता क्या है हम पहले समझ लेते हैं हम, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये हो गया हमारे पास पेरीमीटर। ये इसने हमें क्वेश्चन के हिसाब से ये हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ पेरीमीटर इसने दे रखा है हमें 120 मीटर, ये है 120 मीटर पेरीमीटर है। ठीक है बेटा,
अब इसमें इफ़ BC 48, BC 48, CD 17,